ये नहीं ना पूछोगे कि पहले दिन जब पत्नी के साथ तो क्या हुआ, ये सब नहीं ना पूछोगे। अब लोग इस तरह पहले लोग हंसते थे, हम ही को देख के हंसते थे कि या तो पॉलिटिकल एलिमेंट थे, इतने बड़े समाज सेवी थे, सुप्रीम कोर्ट बीबीसी से इनका नाम आता था। अब यह क्या कर रहे हैं भैया, सड़क पर घूम रहे हैं, देखिए ये कौन सा काम आज यह शिक्षा मित्र और प्राइमरी स्कूल के टीचर के बीच का है, यही सत्य है। महिला शिक्षा मित्रों की तो हालत खराब है। हाँ तो वही है, उससे थोड़ा अधिक है, नहीं करेंगे तो शिक्षा मित्र के बराबर आ जाएगा। लेकिन यह है कि इसको आर्थिक आधार नहीं बनाया जा सकता। ऐसे लोग खून दे देंगे, वोट नहीं देंगे। एक और रहस्य की बात बताता हूँ, यूट्यूबर मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? कहेंगे पिताजी हमारे शमशान घाट पर नहीं जा रहे हैं, इनका संकल्प था जिसे आज पूरा कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कईयों की जिंदगी बदल देता है, या यूं कहें कि लोगों के जीवन में बदलाव का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। और सोशल मीडिया ही अब वो जरिया बन गया है जहां लोगों की आमदनी भी हो रही है, पहचान भी बढ़ रही है, और इसके साथ ही कईयों की जिंदगी इसी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। लेकिन आज सोशल मीडिया के हीरो के तौर पर जाने जाने वाले और देश और दुनिया भर में घूमकर लोकल मुद्दों पर बात करने वाले एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं, जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। जान पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी नाम बताना जरूरी हो जाता है। ब्रजभूषण दुबे नाम है इनका, और ब्रजभूषण मार्कंडे के नाम से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर फेमस है। सब्सक्राइबर बता ही दीजिए अब आप तो कितने हैं? शुभकामना 17 लाख होने वाले हैं। 17 लाख होने वाले और 17 लाख तो होने वाले हैं, लेकिन प्यार तो मिलता है बहुत। 17 और लाख का यह संख्या लगभग 50 करोड़ के करीब है। 50 मतलब अगर व्यू देखा जाए तो 50 करोड़। पहले नजर में लोग यही सोचते हैं कि इतने सारे सब्सक्राइबर, इतने ज्यादा व्यूअरशिप, तो पैसा कितना आता होगा? पैसा तो उतना ही आता है, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाये, लोगों को लगता होगा। और कभी कभी इच्छा होती है कि एक्यूरेट बता भी दिया जाए। आज हमने बताया है तो शिक्षा मित्र और प्राइमरी स्कूल के टीचर के बीच का है, यही सत्य है। महिला शिक्षा मित्रों की तो हालत खराब है। हाँ तो वही है, उससे थोड़ा अधिक है, नहीं करेंगे तो शिक्षा मित्र के बराबर आ जाएगा। अगर लोग नहीं देखेंगे तो उससे भी खराब होगा। अभी कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह ट्रेंड बन गया है। हर आदमी, हर तीसरे चौथे आदमी को आप देखिए तो वो कुछ करते हुए सोशल मीडिया पर जुड़ा हुआ है। क्या ये जरूरी हो जाता है कि लोग अब सोशल मीडिया पर इंगेज रहें और वहीं पर अपना सब जीवन देखें? रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर आपको क्या लगता है? आपने बहुत सारा समय व्यतीत कर लिया है। एक चीज ये है जयपाल की, अगर देखा जाए ये आर्थिक युग है और बगैर उसके तो कुछ होना नहीं है। लेकिन इसमें सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है, इसको जानना पड़ेगा। तो अगर पॉजिटिव वे में हम शुभ लाभ के साथ अगर 10 रुपया कमा रहे हैं तो यह सबको जरूरत है और सबको करना चाहिए। बहुत से लोग यह कहते हैं, अरे भैया ये कौन सा काम उठा लिए हैं। लेकिन अब देखो, पहले लोग हंसते थे, हम ही को देख के हंसते थे कि या तो पॉलिटिकल एलिमेंट थे, इतने बड़े समाज सेवी थे, सुप्रीम कोर्ट बीबीसी से इनका नाम आता था। अब यह क्या कर रहे हैं भैया, सड़क पर घूम रहे हैं, देखिए ये कौन सा काम आज यह मिनिस्टर रहते, केंद्रीय मंत्री रहते। ठीक है, जिसको जो कहना होगा कहेगा, लेकिन जो ऐसा कह रहा था आज वही कहेगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत युवा यूट्यूब कंटेंट। लेकिन यह है कि इसको आर्थिक आधार नहीं बनाया जा सकता। कुछ करते हुए इसको कर सकते हैं। अथवा अनेकानेक क्षेत्र हैं, किसी को अच्छा पढ़ाने आता है, किसी को अच्छा गाना आता है, किसी को अच्छा नाचना आता है, किसी को गेम के क्षेत्र में आता है, कोई टेक्निकल है। तो अलग अलग क्षेत्र हैं और ऊपर वाले ने सबको कुछ अलग गुण धर्म से नवाजा है, उसको भुनाने क्या। कंटेंट क्रिएटर जब आप बने तो आपके मन में कुछ था कि इससे पहले और कुछ किया जा सकता था? आपको लोग कहते भी हैं कि आप नेता भी हो सकते थे, समाज सेवी भी। नेता तो हम थे ही और नेता आज भी हैं। भ्रम हो रहा है क्या? लग रहा है नेता का मतलब जो नेतृत्व करता हो। अच्छा। तो हम नेतृत्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत। और हम सोशल लीडर हैं। क्या है? सोशल लीडर। हम भाजपा लीडर नहीं है, हम सपा लीडर नहीं है, बसपा के लीडर नहीं है, कांग्रेस के लीडर, हम सोशल लीडर हैं। इधर से कोई और कौन ऑफर देगा? देखते तो सब लोग हैं, कोई ऑफर ऊपर नहीं देगा। और बरही तेरही दोनों कराना है। मतलब अच्छा काम आप कर रहे हैं, अगर वह कर रहे हैं तो हम बरही कराएंगे, और अगर गड़बड़ है तो तेरही भी कराएंगे। जिस तरह से आप ललकारते हैं तो लोग ये नहीं कहते कि भैया हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि आपके जैसा होना चाहिए, डीएम को तो कम से कम आप ललकार रहे हैं। वह कहेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। कहेंगे वोट तो बाबा के पास है। किसके पास? दाढ़ी वाले बाबा के पास वोट है, प्रदेश वाले बाबा के पास वोट है, धरती पुत्र के बेटा के पास वोट है, बहन जी के पास
वोट है राहुल बाबा के पास, वोट है अगर अन्य प्रदेशों में जाया जाए तो जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ऐसे लोग खून दे देंगे, वोट नहीं देंगे। यह मैंने अनुभव किया है। हो सकता है कि भाई सब पर यह सटीक न बैठता हो, लेकिन लोग वोट नहीं देंगे। वोट कहेंगे कि भाई ठीक है, इनसे बढ़िया कोई नेता नहीं है, लेकिन वोटवा हमारा नुकसान हो रहा है। ये हुई सोशल मीडिया की बात। अब आते हैं आपके पर्सनल लाइफ पर। जिंदगी अभी कैसे चल रही है? इतना उम्र बीत चुका है, बहुत लंबा अनुभव है, कई जगहों पर आपने घूमा, इंटरनेशनल यात्राएं आपकी हो चुकी है। अभी जिंदगी कैसे चल रही है? गाड़ी भी आपने खरीद ली है, कई लोगों ने देखा। जवानी की शुरुआत है और जवानी अपने चरमोत्कर्ष पर है, ऐसा मानना चाहिए। अभी हमने एक वीडियो किया था पीएन सिंह जी से, जो 92 साल के हैं, बांग्लादेश की लड़ाई में रहे, चाइना की लड़ाई में रहे, पाकिस्तान की लड़ाई में रहे, और जो गोल्डन टेम्पल पर जो खालिस्तानियों को हटाना भगाना था उसमें भी रहे, गोली भी खाए, बम भी खाए। तो हमने पूछा तो 92 साल का वो फौजी कह रहा है कि जवानी के मध्य में हूँ, ऐसे। तो इसको मानना चाहिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक और रहस्य की बात बताता हूँ, यूट्यूबर मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? सृष्टि पर विजय प्राप्त करेगा। सच में अगर वह काम कर रहा है, रात को सोने के साथ भी अगर कलम और कापी है उसके पास, सपने देखता है, सपनों को क्रियान्वयन करता है, तो नहीं मरेगा। यमदूत उसके पास नहीं आएंगे, क्योंकि वह खाली नहीं है, और जो खाली नहीं है वह नहीं मरेगा। किंतु फिर वही बात आ रही है कि पॉजिटिव, निगेटिव नहीं। तो इसलिए जीवंतता के साथ रहना है। और जब तक आपके पास काम है, काम यह है कि हमको बागवानी करना है, काम यह है कि गाय खिलाना है, काम यह है कि बच्चों के बीच जाना है, काम यह है कि पढ़ाना है, काम है कि भाषण करना है, काम है कि हमें लेख लिखना है, ठीक है, तब तक आदमी नहीं मरेगा। एक तरफ वो 17 लाख का परिवार, एक तरफ आपके ये जो परिवार के सदस्य हैं, इनमें कॉम्बिनेशन कैसे हो पाता है आपका? परिवार में बच्चे भी हैं, वह भी क्या यह काम करते हैं। जैसे बेटी एक हमारी सबसे बनारस के सबसे उत्कृष्ट विद्यालय में अध्यापिका है, साइंस टीचर है, ठीक ठाक उसको भी मिल जाता है, लगभग 42-46 हज़ार उसकी सैलरी है। तो आप ऐसे डिस्क्लोज कर देते हैं सैलरी? क्यों नहीं? अरे सारी चीजें पारदर्शी हैं, क्या उसमें कौन सी चीज बताना है? अरे यह नहीं ना पूछोगे कि पहले दिन जब पत्नी के साथ तो क्या हुआ, ये सब नहीं ना पूछोगे। अब लोग इस तरफ भी आगे बढ़ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, उसको भी बता दूंगा, और सब लिख करके जाऊंगा। जो बुराई हुई है उसको भी बता दूंगा, जो अच्छाई हुई है उसको बता दूंगा। कई लोगों ने ये सवाल उठाया, आपने एक वीडियो डाला था आपके पिताजी की जब मृत्यु हुई, तो उस पर आपने वीडियो बनाया, और लोगों ने कहा कि मृत्यु पर भी वीडियो बनाकर बेच रहे हैं, इस पर भी पैसा उगा रहे हैं। देखो, जिनको समझ नहीं है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, और उनका जीवन उसी में जाएगा। पिताजी हमारे सामान्य मृत्यु नहीं थी। मृत्यु तो मतलब ऐसे ही, सामान्य का मतलब कि ठीक है उम्र। पिताजी मेडिकल कॉलेज गए। देश का पहला परिवार हमारा है कि माता पिता दोनों मेडिकल कॉलेज में गए हैं। देश का इकलौता परिवार है, अगर कोई होगा तो आएगा तो हम उसका वेलकम करेंगे। एक कोई गया होगा, पत्नी गई होंगी, चाहे पति गए होंगे, दोनों लोग मेडिकल कॉलेज गए। पार्थिव शरीरों का घोर अभाव है मेडिकल कॉलेजों में, उसका बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। तो माताजी हमारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय गई, और पिताजी हमारे गाजीपुर के स्थानीय जो स्वायत्त शासी मेडिकल कॉलेज है, महर्षि विश्वामित्र, उनमें गए। हम क्यों नहीं बताएंगे? कहेंगे पिताजी हमारे शमशान घाट पर नहीं जा रहे हैं, इनका संकल्प था जिसे आज पूरा कर रहे हैं। तो जिनको कहना होगा वो कहेंगे, उनका वही काम है। हमें करना है तो करना है, एक बात क्यों नहीं करेंगे? और फिर सुन लो बाबू, मृत्यु उत्सव है, इसको पर्व के रूप में मनाना पड़ेगा, तो हम लोग पर्व के रूप में मनाए उसको। एक नई धारणा ये डेवलप आप कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जब मृत्यु होती है या कोई शोक होता है तो अमूमन लोग काम धंधा बंद कर देते हैं और थोड़ा सा शोक व्यक्त करते हैं। उस परिस्थिति को आपने दूर करने की क्या खाना पीना भी लोग बंद कर देते हैं? पेशाब लगती है तो उसको रोक लेते हैं, शौचालय में नहीं जाते हैं, नींद को भी रोक लेते हैं। काम धंधा तो नहीं रुकेगा, सब चलेगा, और सब करते हैं, भूल जाते हैं। 13 दिन का जो बनाया गया है ना, वो एक मानक है, मनोवैज्ञानिक पक्ष उसका है कि कब भैया स्नान करना है, कब घट बांधना है, कितने फेरा घूमना है, कैसे पानी देना है, कैसे पितरों को तारना है, कैसे नाई का रोल क्या है, उसमें कुम्हार का रोल क्या है, कहार का रोल क्या है, कैसे खिलाना है भैया सबको, उनको निमंत्रण गया कि नहीं गया, उसी में भूल जाते हैं। और बताएं, जवान पति और जवान बेटा मर जाता है,
उस 13 दिन में हंसते हुए भी देखा गया है। सब धीरे धीरे भूल जाता है, कभी फिर डीपली अगर उसको सोच दिए फिर अवसादग्रस्त होंगे, लेकिन सब भूल जाता है। तो हम लोगों ने तो पर्व के रूप में पिताजी सब देख करके गए, माताजी सब देख करके गई। ठीक है, हमारे पिता थे और सब कुछ दिया उन्होंने, तो कष्ट होगा ही, लेकिन हम क्यों नहीं बताएंगे? बताएंगे, कहेंगे कि ये अभी जरूरत है। हमने ऐसे हम कहने पर थोड़ा खराब लगता है, हम लोगों ने मित्रों के सहयोग से 16 दृष्टिहीन लोगों को आंखें दी गई जो देख रहे हैं। क्यों नहीं बताएंगे कि मरने के बाद आपकी आंखें 6 घंटे तक ठीक रहती हैं, वो आंखें जल जाएंगी, आप जल प्रवाह करेंगे, आंखें नष्ट हो जाएंगी। इन खूबसूरत आंखों को किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, क्यों नहीं बताएंगे? और जिसको जो कहना होगा इसकी व्याख्या चाहे जैसे करेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं, उसको कुछ नहीं कहना। हम कहेंगे भगवान इनको सद्बुद्धि दो, यह जो कह रहा है यह नहीं जानता कि क्या कह रहा है। ब्रजभूषण तुम तो इसको जानते हो, तो हम काहे को उस पर गुस्सा करेंगे? अपने दर्शकों से वो खतरा भी मोल ले लेते हैं कभी कभी कि कोई चीजें गलत उनको लग गई तो वो छोड़ सकते हैं, वो नकारात्मक अपना प्रभाव डाल सकते हैं। कभी ऐसा खतरा उतरा तो नहीं आया, कुछ नहीं आया। अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दर्जनों जेल गए, उसमें भी रहा हूँ, ट्रैप में भी रहा हूँ, दौड़ा करके बहुत से अधिकारियों को, लोक सेवकों को पकड़ा गया। जेल से आकर के वो अभी प्रणाम करते हैं। मैंने पूछा एक दो लोगों से कि हमने तो आपके साथ अच्छा नहीं किया था, आप जेल में गए और हाई कोर्ट से जमानत हुई। तो उसने कहा ठीक है, सब कुछ हो गया, केस भी खत्म हो गई। कहा आपने उसका नाजायज लाभ तो नहीं उठाया, आज भी ऐसे आपने बार्गेनिंग तो नहीं किया, आपने उसके एवज में हमारे साथ कहीं अनैतिक तो नहीं किया, आप तो हमारा चाय भी नहीं पिए, आपने भेदभाव नहीं किया कि यही रहे तो इनको पकड़ाओ, चबा रहे तो इनको पंडित जी को छोड़ दो, बाबू साहब को रेल दो, यह तो नहीं किया। हम तो जो भी आए अब निमित्त मान करके कि परमात्मा ने निमित्त बनाया है और यह व्यक्ति जो आकर के रो रहा है इसके पाप का घड़ा भर गया है, इसने अनैतिक कृत्य किया है, इसलिए परमात्मा का आदेश है, इसका पालन करो। हम तो यही देखो अब यह कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, आडंबर नहीं, आडंबर नहीं, इसका साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है अंगूठी का, लेकिन ये सब नहीं है। बस ऊपर वाले पर विश्वास करना है और किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति को हमारे वजह से नुकसान न हो और किसी की आत्मा हमारे वजह से उसको इस तरह का न हो जिससे कि वह अवसादग्रस्त हो।